हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज के सेशन में हम फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द 8th फाइलम अंडर इनवर्टेब्रेट दैट इज नॉन कॉर्डाटा। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम मोलस्का। मोलस्का जो है ये एक लैटिन वर्ड मॉलिस से बना हुआ है। मॉलिस, मॉलिस का मतलब होता है that is soft bodied, okay, and the mollusca is the second largest phylum of animal kingdom. Understand? Second largest phylum of animal kingdom. These are soft bodied animal, body may be covered by cell. ये जो है आपके इनके बॉडी जो है सेल से घिरे हुए होते हैं। These are the soft bodied animals और इनके बॉडी पे सेल होता है। ये सेल जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, CaCO3। इसे कैल्केरियस सेल भी बोला जाता है। अंडरस्टैंड? आगे देखेंगे हम लोग। अभी देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, इनके आवास और इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज फाउंड इन ऑल हैबिटेट। यह हर एक जगह पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। दैट इज इन ओशंस, यह समुद्र में पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं, डिजर्ट्स में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, रिवर्स में पाए जाते हैं, लेक्स में, एंड इवन अंडरग्राउंड एक्सेप्ट एरियल। ये जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं सिवाय हवा में मौजूद नहीं होते हैं ये। ठीक है, हवा में ये मौजूद नहीं होते हैं। इनके अलावा जितने भी स्पेसेस हैं, जितने भी जगह हैं, वहां पे आपको ये पाए जाते हैं। ठीक है, ओशंस में, कोरल रीफ्स में, डिजर्ट्स में, फॉरेस्ट में, रिवर्स में, लेक्स में एंड अंडरग्राउंड। ओके, These are the habitat of phylum mollusca. देख रहे हैं ये आपको एक मोलस्का है जो आपको समुद्र में है। These are on the coral reefs and these are on desert, these are on forest. तो ये सब different habitat है जहां आपको मोलस्का पाया जाता है। These are soft bodied animals. Again I am saying that these are soft bodied. इनके बॉडी जो होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी होते हैं, बट बॉडी में कवर्ड बाय सेल। लेकिन इनके बॉडी पे जो है आपको एक कैल्शियम कार्बोनेट के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें कैल्केरियस सेल बोला जाता है। अंडरस्टैंड? सेल में भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और ये जो सेल है, आप ये जो सेल देख रहे हैं, दीज आर द सेल विच इज प्रेजेंट अबव द बॉडी सरफेस। ये सेल कभी कभी इंटरनल भी होता है, बॉडी के अंदर भी होता है, और ये सेल मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जो है बॉडी के आउटसाइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मे बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल होता है। दिस सेल आर मे बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉडी फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, बॉडी फॉर्म्स। यहां देखिए, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड कहने का मतलब यहां पे बॉडी में सेगमेंट आपको नहीं दिखेगा। सेगमेंट कहां दिखता था? तो अर्थवर्म में। अर्थवर्म में क्या था? आपके पूरे बॉडी में जो है ना इस तरह से सेगमेंट में बटे हुए होते थे, एंड डिफरेंट सेगमेंट पे डिफरेंट ऑर्गन मौजूद होते थे। लेकिन यहाँ पे बॉडी जो है आपको अनसेगमेंटेड है, मतलब कोई भी सेगमेंट बॉडी पे मौजूद नहीं है। विथ डिस्टिंक्ट हेड, यहाँ पे आपको हेड देखने को मिलेगा। ओके, मस्कुलर फुट देखने को मिलेगा एंड विसरल हम्प देखने को मिलेगा। देखिए, हेड इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फुट जो है वो आपको, दीज आर द फुट विच आर प्रेजेंट हियर। देखिए, फुट जो है ये आपके मस्कुलर होते हैं, मसल्स के बने हुए होते हैं, and there is a unique structure which are present here, and that structure is called hump जिसे आप कुबर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कैमल ऊंट में इस तरह से कुबर निकले हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुबर है ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। these are called cell and it is made up of कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, दैट इज कैल्केरियस कार्बोनेट। कैल्केरियस सेल भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर बॉडी में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज मस्कुलर फुट एंड द थर्ड वन इज विसरल हम्प। तो बॉडी में अनसेगमेंटेड है, बॉडी का अनसेगमेंट, बॉडी में आपको सेगमेंट नहीं है। लेकिन सेगमेंट के अलावा बॉडी जो है तीन रीजन में बटे हुए हैं। फर्स्ट वन इज माउथ, फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज आपको बोला जाता है मस्कुलर फुट एंड द थर्ड वन इज विसरल हम्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी विच बियर माउथ एंड अदर स्ट्रक्चर लाइक टेंटिकल्स, आई एंड etc। देखिए, हेड जो है वो आपको बॉडी के एंटीरियर पोर्शन पे पाया जाता है। देखिए, आप लोग हमेशा कंफ्यूज होंगे, व्हाट इज एंटीरियर, व्हाट इज पोस्टीरियर, व्हाट इज डॉर्सल, व्हाट इज वेंट्रल। देखिए, इसको क्लियर करता है। आगे वाले हिस्से को एंटीरियर बोला जाता है। ए से एंटीरियर, ए से आगे हिस्सा। ठीक है,
पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर बोला जाता है। P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर पीछे, ठीक है, क्लियर है। A फॉर एंटीरियर, A फॉर आगे, ठीक है, P फॉर पोस्टीरियर, P फॉर पीछे, मतलब एनस वाले पोर्शन को पोस्टीरियर पोर्शन बोला जाएगा एंड माउथ वाले पोर्शन को एंटीरियर पोर्शन बोला जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से जो हैं इन्हें डॉर्सल साइड बोला जाता है एंड नीचे वाले हिस्से को वेंट्रल साइड बोला जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में डॉर्सल साइड क्या है, हमारे बॉडी में डॉर्सल साइड जो है बैक वाला हिस्सा है, बैक बोन वाला हिस्सा है, दैट इज डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो सामने वाला जो हिस्सा है, ठीक है, दैट इज चेस्ट वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं, दैट इज वेंट्रल साइड। इसी तरह से यहाँ पे आपको डॉर्सल एंड वेंट्रल बोला जाता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोला जाता है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड डॉर्सल, वेंट्रल में, ठीक है। तो देखिए, हेड इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच बियर माउथ एंड अदर स्ट्रक्चर लाइक टेंटिकल्स, आई etc। अब देखिए, हेड जो है आपको एंटीरियर पोर्शन में पाया जाता है और यहाँ पे हेड में माउथ होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं एंड आई भी देखने को मिला है आपको, ठीक है। विसरल हम्प कंटेन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये जो विसरल हम्प है, दिस इज द कुबर जिसे बोला जाता है, इनके अंदर जो है आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब आहार नाल जिसे बोला जाता है, ठीक है, ये आपको इनके अंदर मौजूद होते हैं। हम्प के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद होते हैं। फुट इज द लार्ज मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी विच एक्ट एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। और इनके जो फुट होते हैं, दीज आर द फुट, ये आपके मसल्स के बने हुए होते हैं और ये इनमें लोकोमोशन में मदद करते हैं। लोकोमोशन दैट मींस मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। अगर ये लैंड वाले जमीन पे होते हैं, जैसे कि रॉक्स पे हैं या फिर आपको फॉरेस्ट वगैरह में होते हैं, तो इनमें आपको मूवमेंट जो है आपको फुट के द्वारा ही होता है, अंडरस्टैंड। तो ये आपको मूवमेंट में मदद करता है और ये फुट जो है वो आपको मसल्स से बने हुए होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस सेल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बॉडी में जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सेल बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड कैल्केरियस सेल, अंडरस्टैंड। चलिए, इसमें इतना ही है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके फंक्शंस। चलिए, मेंटल को देखते हैं, ठीक है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ थिन एंड डेलिकेट कवरिंग ओवर द विसरल हम्प एंड इट सिक्रीट्स कैल्केरियस सेल। देखिए, मेंटल और सेल में आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, these are the mentals and this is the cell, okay। mental is the muscular layer, ये एक प्रकार का स्किन है जो मसल्स का बना हुआ है, muscular layer which covers the body, ये बॉडी को कवर किया हुआ है, ठीक है। ये ग्रीनिश कलर के जो स्ट्रक्चर है, this is called mental, it is made up of muscles, ठीक है। और इसी मेंटल से जो जुड़ा हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, that is called cell and it is made up of CaCO3, understand। तो सेल is the outermost layer that is made up of calcium carbonate and mental is the inner one, मतलब सेल के अंदर जो है ना एक प्रकार का स्किन जुड़ा हुआ होता है, that is called mental and it is made up of muscles, ठीक है। तो मेंटल और सेल में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मेंटल क्या है? इट इज अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ थिन एंड डेलिकेट कवरिंग ओवर द विसरल हम्प एंड इट सिक्रेट्स अ कैल्केरियस सेल, ठीक है। देखिए, दिस इज द टिपिकल, ये एक प्रकार का मोलस्क है जिसके आउटर मेंटल को आप कवर करके इसमें दिखाया गया है। दिस इज गिल्स, यहाँ पे गिल्स मौजूद होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। फुट हमने देखा था, फुट फॉर लोकोमोशन एंड दिस इज द मेंटल, ये मेंटल है एंड दिस इज मेड अप ऑफ मसल्स, ये मसल्स का बना हुआ होता है और इसी मसल से आपको मेंटल से आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एक ओरिजिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सेल, दैट सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटल आपको मसल्स का बना हुआ होता है, ये आपको दर्शाया गया है, ठीक है। मेंटल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोलस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल जो है आपको सिर्फ मोलस्क में ही पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हेड एंटीरियरली बाय एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिंग हुड ओवर द हेड। देखिए, होता क्या है, जब इन्हें हाइड करना होता है, जब इन्हें छुपना होता है, किसी प्रेडेटर से छुपना होता है, तो इस मेंटल के अंदर अपने सिर को ये छुपा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन का काम करता है इनके बॉडी को, ठीक है। एंड एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिंग हुड ओवर द बॉडी, बॉडी के एक हुड कवरिंग का काम करने का कोशिश करता है, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट इन ऑक्टोपस। यहाँ पे तो आपको एक्सोस्केलेटन देखने को मिला, दैट इज सेल। ये सेल जो है एक प्रकार के एक्सोस्केलेटन है विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी,
देखिए एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन में क्या डिफरेंस है समझिए। एक्सोस्केलेटन ओके और एक होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि इसमें आ जाते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि जिसे बोलते हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर मौजूद होते हैं, जैसे हमारे शरीर के बाहर में मौजूद होते हैं हमारे हेयर्स, हमारे नेल, ठीक है। बर्ड्स वगैरह में फीदर्स मौजूद होते हैं, फिश में फिन्स मौजूद होते हैं, पंख, या फिर आप देख लें, अगर आपको देखना है तो एनिमल्स वगैरह में आपके हॉर्न होते हैं, सिंग, हॉर्न, ठीक है, हॉर्न देखा होगा आपने, और घोड़े वगैरह में आपने हुफ देखा होगा, हुफ, खुर। तो these all are the exoskeleton which are present outside the body and that's why that's called exoskeleton, ठीक है। exo मतलब बाह्य and skeleton that is कंकाल, ठीक है। तो बाह्य कंकाल शरीर के बाहर मौजूद होते हैं, एंडोस्केलेटन शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। तो मोलस्का जो है ये आपको एक प्रकार का, इनके जो सेल हैं ये एक प्रकार का एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। ये सारे मोलस्क में पाए जाते हैं, सिवाय एक ही ऐसा मोलस्क है दैट इज ऑक्टोपस। आपने देखा होगा ऑक्टोपस को पानी में इस तरह से जो है ना आपको होते हैं मौजूद। इनके बॉडी पे ये सेल जो है ये सेल मौजूद नहीं होता है। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट इन ऑक्टोपस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बॉडी सिमेट्री देखिए बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या आता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप दो हिस्सों में इक्वली आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड बायलैटरली सिमेट्रिकल, अंडरस्टैंड। सम मोलस्का लाइक पाइला, ठीक है, कुछ मोलस्क होते हैं जैसे कि एग्जांपल में पाइला, ड्यू टू टॉर्सन ट्विस्टिंग ड्यूरिंग ग्रोथ द एडल्ट बिकम एसिमेट्रिकल। देखिए इसमें क्या होता है, इस ऑर्गेनिज्म में जो है आपको ये आप मान लें दिस इज द मोलस्क, ये पेन टैब से क्लियरली नहीं बन पाता है, सॉरी फॉर द डायग्राम, ठीक है। देखिए इनमें क्या होता है, ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान जो है इनके बॉडी जो है ना ट्विस्ट कर जाते हैं, अंदर वाला पार्ट जो है ना वो आपको ट्विस्ट कर जाता है, जिसके कारण बॉडी जो है वो आपको एसिमेट्रिकल होते हैं। ये कहाँ होते हैं, पाइला के केस में। पाइला एक प्रकार का मोलस्क है, PILA, पाइला के केस में जो है आपको बॉडी एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल क्यों होता है, क्योंकि टॉर्सन एक प्रकार का मेथड है। टॉर्सन मतलब होता है ट्विस्टिंग, टॉर्सन एंड डिटॉर्सन आप लोगों को हायर क्लास में पढ़ना है डिटेल में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए बॉडी का ट्विस्टिंग हो जाता है, इस प्रकार से ट्विस्टिंग हो जाता है जिसके कारण बॉडी जो है आपको एसिमेट्रिकली देखने को मिलता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, पाइला के केस में होते हैं, अंडरस्टैंड। सम मोलस्का लाइक पाइला ड्यू टू टॉर्सन दैट इज ट्विस्टिंग ड्यूरिंग ग्रोथ द एडल्ट बिकम एसिमेट्रिकल। इसके अलावा जो है बॉडी जो है वो आपको बायलैटरली सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। आप बॉडी को इक्वली दो हिस्सों में काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। जस्ट सी हियर, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर के जो है दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके ग्रीन कलर के जो रेड कलर के जो देखने को मिल रहे हैं दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन होगा। उसके अलावा दिस इज द येलोइश कलर, ये जो है आपको नर्वस सिस्टम है। तो डिफरेंट बॉडी सिस्टम बॉडी में देखने को मिलेंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिला है। नाउ जर्म लेयर, बॉडी 3 लेयर के बने हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब बॉडी में आपको इक्टोडर्म मौजूद होंगे, मेसोडर्म मौजूद होंगे एंड इंडोडर्म मौजूद होंगे। अभी तक हमने इसको बार अभी तक पढ़ा है, ठीक है। नाउ सिलोम, बॉडी में कैविटी मौजूद होता है, यहाँ पे ट्रू सिलोम होते हैं जिसे यूसिलोमेट भी बोला जाता है, बट रिड्यूस्ड एट द एडल्ट स्टेज, रेस्ट्रिक्टेड टू पेरिकार्डियल किडनी एंड गोनाड। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में क्लियरली मेंशन दिखेगा, दिस इज द सिलोम। ये सिलोम है, बॉडी का कैविटी है। ये सिलोम सिर्फ एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही देखने को मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलता है, तो पेरिकार्डियल किडनी के पास और गोनाड के पास, ठीक है। पेरिकार्डियल किडनी का मतलब क्या होता है, देखिए बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें आप किसी भी टर्म को अगर समझ में नहीं आए तो आप उसे ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, ब्रेक करके उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। देखिए पेरी का मतलब होता है चारों तरफ एंड कार्डियल का मतलब होता है, कार्डियल इज रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ जो होते हैं
किडनी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आपको पेरिकार्डियल कैविटी या फिर पेरिकार्डियल किडनी मौजूद होता है। एंड गोनाड जो होते हैं दैट इज रिलेटेड टू आवर सेक्स ग्लैंड, जैसे टेस्टिस और ओवरी जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको गोनाड के पास और पेरिकार्डियल किडनी के पास जो है सिलोम आपको बॉडी कैविटी देखने को मिलता है। बाकी रेस्ट पोर्शन में आपको बॉडी कैविटी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू सिलोमेट है, बट ट्रू सिलोमेट इज प्रेजेंट ओवर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया इन द बॉडी। एक लिमिटेड एरिया में है आपको सिलोम मौजूद होता है। अंडरस्टैंड? आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन होगा आपको अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट एंड इज डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको माउथ भी देखने को मिलता है और एनएस भी देखने को मिलता है। ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाता है। हमने देखा था इनिशियली फाइलम में, जैसे कि पॉरीफेरा में, सिलिंट्राटा में, यहाँ पे इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपको इनकम्प्लीट होते थे। कहने का मतलब सिर्फ आपको माउथ ही देखने को मिलता था, एनएस आपको देखने को नहीं मिलता था। इसलिए वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो आपको कंप्लीट है, यानी कि माउथ भी देखने को मिला है, एनएस भी देखने को मिला है। एंड द डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या? सेल के बाहर जो है कोई भी फूड का, कोई भी भोजन का पाचन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, सेल के बाहर। ठीक है, सेल के बाहर अगर डाइजेशन हो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अंडरस्टैंड? देखिए, माउथ कंटेन फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड द रेडुला विथ ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ। इनके माउथ में एक प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेडुला। ये फाइल लाइक, इस प्रकार से देखिए, कंघी के आकार का इस प्रकार से फाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेडुला, जो फूड को क्रश करने में मदद करते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझ लें। और इनमें टिथ भी मौजूद होता है। अंडरस्टैंड? चलिए, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? रेस्पिरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय, यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है आपको विभिन्न प्रकार के ऑर्गन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑर्गन है गिल्स, जिन्हें टिनिडिया बोला जाता है। ठीक है, लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी। हमने देखा था यहाँ पे, देखिए ये दीज आर द गिल्स विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये मेंटल के कैविटी में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये गिल्स दैट इज टिनिडिया लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी, गिल्स के द्वारा भी जो है आपको रेस्पिरेशन होता है। कभी कभी बॉडी सरफेस के द्वारा भी होता है रेस्पिरेशन, जैसे कि आप देखा होगा ऑक्टोपस वगैरह में बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। देन आफ्टर मेंटल के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। मेंटल इज ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन। मेंटल जो बॉडी का कवरिंग है, जो मस्कुलर कवरिंग है, दैट मेंटल इज ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। एंड आफ्टर दैट द मेन थिंग लंग्स, यहाँ पे पल्मोनरी सैक भी मौजूद होते हैं। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, तो पल्मोनरी सैक जिसे लंग्स बोला जाता है, इनके द्वारा भी जो यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, गिल्स मौजूद होता है, जैसे टिनिडिया बोला जाता है। बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, मेंटल के द्वारा होता है और लंग्स के द्वारा होता है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। अब देखिए, दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है एंड दूसरे को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब क्या, मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूं ताकि ये चीज याद आपको हो जाए। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट के द्वारा जो है आपको कोई भी ट्यूब वगैरह जो है, आर्टरीज और वेन्स वगैरह जो है वो आपको अटैच्ड ना हो, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। हमारे बॉडी के अंदर में जो है, आपने देखा होगा हमारे बॉडी में हार्ट जो है वो आपको 4 चैम्बर्ड के होते हैं। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इन चारों चैम्बर्ड से आपको डिफरेंट ट्यूब के जरिए ब्लड आपको बॉडी से आता जाता है। ठीक है, तो यह ऐसे सिस्टम को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब क्या, बॉडी में ब्लड का प्रवाह ट्यूब के जरिए होते हैं, दैट ट्यूब इज कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स नहीं होते हैं। बॉडी जो है आपको, हार्ट जो है वो डायरेक्टली जो है ब्लड जो है बॉडी के
ऑर्गन में, बॉडी के सिलोम में, बॉडी के कैविटी में ब्लड को ट्रांसफर करते हैं। ऐसे सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अंडरस्टैंड? तो यहां भी आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला है। इट इंक्लूड्स डॉर्सल पल्सेटाइल हार्ट एंड फ्यू आर्टरीज दैट ओपन इनटू द साइनसेस। इसमें क्या होते हैं? डॉर्सल पल्सेटाइल हार्ट भी होते हैं। इट इंक्लूड डॉर्सल पल्सेटाइल। पल्सेटाइल का मतलब क्या हो गया? पल्स, बीट करना, ठीक है। डॉर्सल जो है हार्ट मौजूद होते हैं, जो पल्सेटाइल है मतलब बीटिंग है, हार्ट का बीटिंग होता है। एंड फ्यू आर्टरीज दैट ओपन इनटू द साइनसेस वेनोसस, ठीक है। नाउ देखिए, ब्लड ऑफन हैज अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हेमोसाइनिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा गया है। जो आपके मोलस्का होते हैं, मोलस्क के जो ब्लड होते हैं, इनमें कॉपर मौजूद होता है और ऐसे ब्लड को हेमोसाइनिन बोला जाता है, ठीक है। ऐसे पिगमेंट को हेमोसाइनिन बोला जाता है। ब्लू कलर के यहाँ पे ब्लड मौजूद होते हैं, ठीक है। ब्लू कलर के ब्लड मौजूद होते हैं कहां पे? मोलस्क में। अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। ब्लड ऑफन हैज अ कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऐसे पिगमेंट को हेमोसाइनिन बोला जाता है। हमारे बॉडी में रेड कलर के पिगमेंट मौजूद होते हैं ब्लड में, जिसे क्या बोला जाता है? हेमोग्लोबिन बोला जाता है। अंडरस्टैंड? तो रेड कलर के पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन, और ब्लू कलर के पिगमेंट जो मोलस्क में मौजूद होते हैं दैट इज हेमोसाइनिन। आप इसे याद कर लें, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नाउ देखिए, द सेफेलोपोड्स दैट इज ऑक्टोपस, जिसे डेविल फिश भी बोला जाता है, स्क्विड, सिपिया हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देख लिया मोलस्क में होते हैं, लेकिन इनके एक्सेप्शन है जहां क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? तो कहां कहां पाया जाता है? तो देखिए, सेफेलोपोड्स। सेफेलोपोड्स क्या है? तो ये आपको क्लासिफिकेशन क्लासेस हैं, ठीक है। मोलस्का के क्लासेस हैं, आप आगे देखेंगे। गैस्ट्रोपोड, सेफेलोपोड, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, 6 क्लासेस होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सेफेलोपोड्स में जैसे कि एग्जांपल में आ जाते हैं ऑक्टोपस, जिन्हें डेविल फिश भी बोला जाता है, या फिर स्क्विड, सिपिया। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? इनमें जो है बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनके द्वारा बॉडी का आदान प्रदान हार्ट में होता है। अंडरस्टैंड? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पाए जाते हैं? इन्हें आपको याद करना है। और नॉर्मली जो है मोलस्क में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम आर मेटानेफ्रिडिया बट गिल्स आल्सो परफॉर्म इट। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपको मेटानेफ्रिडिया है। देखिए, हमने देखा था एनालिडा में नेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, लेकिन यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया है। मेटानेफ्रिडिया कहने का मतलब बहुत सारे नेफ्रिडिया मौजूद हैं, सिंपल सी बात है। बट गिल्स आल्सो परफॉर्म इट, लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है गिल्स के द्वारा भी होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिडिया मौजूद है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन एक्सक्रीशन वाला काम आपको गिल्स भी करता है। गिल्स सेपरेट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एज दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड। देखिए, होता क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ब्लड में ही मौजूद होते हैं। हमारे किडनी का काम क्या होता है? इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट में से आपको जो भी यूरिया वगैरह को एक्सपेल आउट करके, ब्लड में से यूरिया वगैरह को एक्सपेल आउट करके बाहर निकालना, ठीक है। किडनी का रोल होता है। यहाँ तो आपको किडनी की जगह पे एक ऑर्गन है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया, या फिर आप गिल्स भी बोल सकते हैं। तो गिल्स का काम क्या होता है? ब्लड में मौजूद जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको प्रॉपर वे में पूरी तरह से छानने का काम करता है, ठीक है। गिल्स का काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करके उनमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम किसका होता है? गिल्स का होता है। सो इसलिए जो है गिल्स के द्वारा यहाँ पे आपको एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड ऑर्गन ऑफ बोजानस, या फिर आप इसे किडनी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 3 तरह के ऑर्गन हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मेटानेफ्रिडिया, नॉर्मली मेटानेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। गिल्स अगर है मौजूद तो गिल्स का भी रोल होता है आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्यों? क्योंकि गिल्स के द्वारा आपको ब्लड में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ठीक है। और एक प्रकार के ऑर्गन भी पाए जाते हैं जिन्हें ऑर्गन ऑफ बोजानस बोला जाता है, या फिर आप इसे किडनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे 3 चीज मौजूद है, याद कर लीजिए, मेटानेफ्रिडिया, गिल्स और फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन ऑफ वजाइनस कहाँ होता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है, इसे भी आप याद कर लें, ठीक है। अनदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल्ड किबर्स ऑर्गन, पेरिकार्डियल ग्लैंड इज प्रेजेंट। अब देखिए एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिल गया यहाँ पे, जिसे किबर्स ऑर्गन भी बोला जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ मोलस्का में किबर्स ऑर्गन भी मौजूद होते हैं, जो जिसे पेरिकार्डियल ग्लैंड बोला जाता है। देखिए फिर आ गया, पेरी मतलब चारों तरफ, कार्डियल मतलब हार्ट, हार्ट के चारों तरफ जो है एक प्रकार के ग्लैंड मौजूद होते हैं। इन्हीं को आप किडनी बोल सकते हैं या फिर इन्हीं को किबर्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा भी आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है। तो मोलस्क में एक्सक्रीशन के ऑर्गन है मेटानेफ्रीडिया, गिल्स, ऑर्गन ऑफ वजाइनस और किबर्स ऑर्गन। ये 4 ऑर्गन आपको मोलस्क में मौजूद होते हैं, जिनके द्वारा एक्सक्रीशन आपके बॉडी में होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द एक्सक्रीटरी मैटर इज मेनली अमोनिया। एक्सक्रीटरी मैटर यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया है। आपको पता होगा अमोनिया, जो अमोनिया का सिक्रीशन को एमोनोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके द्वारा अमोनिया का निष्कासन हो उन्हें अमोनोटेलिक बोला जाता है। हमारे बॉडी में यूरिया का निष्कासन होता है, इसीलिए हमें यूरियोटेलिक बोला जाता है। लेकिन अगर बर्ड्स वगैरह जो होते हैं उनके बॉडी में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है, जिन्हें यूरिकोटेलिक बोला जाता है। तो 3 प्रकार से एक्सक्रीशन होते हैं बॉडी में, ठीक है। पानी में मोस्टली पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं उनके बॉडी में अमोनिया का ही निष्कासन होता है। ऐसे जीवों को अमोनोटेलिक बोला जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं या फिर आप उसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम इट कंप्राइजेज 3 पेयर्ड गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम जो है आपको 3 पेयर्ड गैंग्लिया मौजूद होते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया जो माउथ के पास, माउथ के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। पैडल गैंग्लिया जो फुट के पास मौजूद होते हैं, एंड विसरल गैंग्लिया दैट इज प्रेजेंट इन द विसरल मास जो हम्प में जो मौजूद होते हैं। तो 3 प्रकार के गैंग्लिया नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। गैंग्लिया दैट इज द नर्व्स के गुच्छे जो होते हैं, ये इस तरह से नर्व्स के गुच्छे मौजूद होंगे जो 3 प्रकार के होते हैं। एक सेरिब्रल जो माउथ के ऊपर ब्रेन तक गया, ठीक है। एक विसरल जो आपको विसरल मास तक गया, ठीक है। और एक फुट में गैंग्लिया गया। तो 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम यहाँ पे पेयर गैंग्लिया मौजूद होते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी सेंसरी सिस्टम देखते हैं। यहाँ पे सेंस के लिए बहुत सारे ऑर्गन हैं। दैट ऑर्गन इज फाउंड इन द माउथ, माउथ में मौजूद होते हैं। सबसे पहले आई देख लेते हैं। आई का काम होता है फोटो रिसेप्टर, लाइट को डिटेक्ट करना। एंड इन ऑक्टोपस एनालोगस टू वर्टिब्रल आई, ऑक्टोपस के आई जो होते हैं वो समान होते हैं हमारे वर्टिब्रा के आई से, ठीक है। वर्टिब्रल आई जो होता है, कंपाउंड आई या फिर आप सिंपल आई बोल सकते हैं, ये आपको एनालोगस होते हैं, समान होते हैं किसके? ऑक्टोपस के। ऐसा बोल सकते हैं ऑक्टोपस के जो आई होते हैं वो हमारे वर्टिब्रल आई के कंपैरिजन में समान होते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स देखिए, ये भी माउथ में मौजूद होता है। इनका काम क्या होता है? टेंगो रिसेप्टर। टेंटिकल का काम क्या होता है? टेंगो रिसेप्टर्स। टेंगो रिसेप्टर्स कहने का मतलब टच को डिटेक्ट करने का, स्पर्श को महसूस करने का काम किसका होता है? टेंटिकल्स का होता है। वन मोर सेंसरी सिस्टम इज ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम जो है इसका काम क्या होता है? केमो रिसेप्टर, केमिकल को डिटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि आप देखे होंगे इनका काम क्या होता है? फॉर वाटर टेस्ट, पानी के टेस्ट को पता करने के लिए इनका काम होता है, मतलब केमिकल को डिटेक्ट करने का काम, ठीक है, इसका होता है, ऑस्फेरिडियम का काम होता है। एंड इट डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ वाटर ऑल्सो। ये पानी शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, इनको भी डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? ऑस्फेरिडियम का होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी सिस्टम आर प्रेजेंट हियर। फर्स्ट वन इज आई। आई का काम क्या होता है? फोटो रिसेप्टर। टेंटिकल्स, टेंटिकल का काम क्या होता है? टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर दैट इज टच, स्पर्श। एंड ऑस्फेरिडियम, ऑस्फेरिडियम का काम क्या होता है? केमो रिसेप्टर दैट इज केमिकल को डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट। यहाँ पे जो सेक्स होते हैं वो आपको सेपरेट होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होंगे। गोनाड्स हैव डक्ट। मेल गोनाड्स दैट इज टेस्टिस, टेस्टिस में डक्ट होते हैं जिनसे आपको हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं या फिर इनसे स्पर्म का रिलीज होता है। एंड फीमेल गोनाड दैट इज ओवरी, ओवरी से जो है आपको ओवा का रिलीज होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट हियर, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे मौजूद होते हैं।
फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कहने का मतलब क्या होता है, देखिए बॉडी के, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे ऐसे समझ ले, सी दिस इज आवर मेल गोनाड, ठीक है, टेस्टिस है, ये आपके फीमेल गोनाड दैट इज ओवा है, ठीक है, फीमेल गोनाड और दैट इज ओवरी है। टेस्टिस से आपको स्पर्म निकला, ओवरी से आपके ओवा निकले, ठीक है, स्पर्म और ओवा दोनों मिलेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो और बेबी का डेवलपमेंट होता है, लार्वा वगैरह का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो लार्वा होते हैं, दिस लार्वा या फिर ये आपको फ्यूजन हो गया फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन या तो बॉडी के अंदर होता है या फिर बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया बॉडी के अंदर या तो होगा, नहीं तो बॉडी के बाहर होगा। अगर ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ, दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आया? और यही फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के बाहर हुआ तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इट में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। ऑल आर ओविपेरस, जितने भी जीव हैं मोलस्क के, वो सारे अंडे देने वाले हैं, एग लेइंग एनिमल्स हैं, ठीक है। जितने भी जीव मोलस्क के हैं वो अंडे देने वाले होते हैं, बच्चे देने वाले को विविपेरस बोला जाता है यहाँ पे, लेकिन ओविपेरस एनिमल्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पे लाइफ साइकिल में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विथ अ लार्वा नेम्ड ट्रोकोफोर, ग्लोकीडियम एंड वेलिगर। देखिए इसे आप याद कर लें, 3 प्रकार के लार्वा यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। एक को बोला जाता है ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, ये भी आपको यूनियोपाइला में मौजूद होता है, यूनियो में मौजूद होता है ट्रोकोफोर लार्वा। ग्लोकीडियम, ये भी लार्वा जो है आपको यूनियो में मौजूद होता है। और दूसरा लार्वा वेलिगर लार्वा जिसे बोला जाता है, ये आपको पाइला के केस में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के लार्वा 3 ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इन्हें आप याद कर ले, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा कहां देखने को मिलता है, ग्लोकीडियम लार्वा कहां देखने को मिलता है, वेलिगर लार्वा कहां देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यूनिक फीचर देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी तक जितने भी फाइलम देखा है, सभी फाइलम के लास्ट में हमने यूनिक फीचर के बारे में पढ़ा है। तो यूनिक फीचर यहाँ पे है 3 बॉडी रीजन, हेड, विसरल मास एंड फुट। 3 बॉडी रीजन आपको यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है आपको मोलस्क, इनमें दिस इज द हेड एंड दिस वन इज द विसरल मास एंड नीचे वाला हिस्सा को जो है फुट बोला जाता है, ठीक है। 3 रीजन बॉडी में मौजूद होते हैं। अ ग्लैंडुलर फोल्ड द मेंटल ओवर द बॉडी, ठीक है। बॉडी के ऊपर में एक कवरिंग होता है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड मेंटल, विच इज मेड अप ऑफ मसल्स, मसल्स के बने हुए होते हैं। और इसी मेंटल के ऊपर में जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवरिंग और होता है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड सेल, SHELL, सेल, ओके, जिसे कैलकेरियस सेल भी बोला जाता है। मेंटल कैविटी विथ एनल, एक्सक्रीटरी एंड जेनाइटल एपर्चर इन इट, ठीक है। मेंटल के जो कैविटी होते हैं, ठीक है, इनमें आपको एनस भी मौजूद होता है, एक्सक्रीटरी एपर्चर होते हैं, जेनाइटल एपर्चर, ये सब सारे मौजूद होते हैं मेंटल के कैविटी के अंदर भी, ठीक है। कैलकेरियस सेल अराउंड द बॉडी इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपके बॉडी के ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का सेल पाया जाता है। सिर्फ एक ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कौन से, आपने पढ़ा अभी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल मौजूद नहीं होता है, ठीक है। रास्पिंग ऑर्गन द रेडुला इन द बक्कल कैविटी, ये भी आपने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, फूड को बाइट करने के लिए, च्यू करने के लिए एक प्रकार के ऑर्गन है, दैट इज रेडुला। ये फाइल लाइक स्ट्रक्चर है, फाइल लाइक स्ट्रक्चर, इनका काम क्या होता है, रास्पिंग, ठीक है, क्रशिंग में मदद करते हैं। तो दीज आर द यूनिक फीचर विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। नाउ द एग्जांपल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ओनली एग्जांपल्स, मतलब ओनली नहीं लेकिन एग्जांपल्स आपको बहुत बहुत ध्यान से याद करने होंगे। देखिए न्यूप्लेना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का पाया जाता है, बोला जाता है, ठीक है। न्यूप्लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें एनालिडा और मोलस्का के बीच के जानवर बोले जाते हैं, या फिर इसे आप बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का, ठीक है। न्यूप्लेना वेरी इंपॉर्टेंट। पाइला को एप्पल स्नेल बोला जाता है, पिंक टाडा को पर्ल ओएस्टर बोला जाता है, सीपिया को कटल फिश बोला जाता है, लॉलीगो को स्क्विड बोला जाता है, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोला जाता है, एप्लाइसिया को सी हेयर, समुद्री खड़हा बोला जाता है, डेंटालियम को एलिफेंट टस्क सेल बोला जाता है, और द लास्ट वन इज
चिटोप्लूरा को चाइटोन बोला जाता है। ठीक है, ये सब सारे आपके एग्जाम्पल्स है, आप इन्हें याद कर लें। मे भी हो सकता है आपको पढ़ने में कठिनाइयां हो, लेकिन एक बार दो बार आप इसे पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं पढ़ रहा हूं, न्यूप्लिना, पाइला, पिंक्टाडा, सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटालियम एंड चिटोप्लूरा। ठीक है, बहुत इजी है, आप इसे एक दो बार पढ़ें, याद हो जाएंगे। और इनके जो कॉमन नेम है, दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड मोलस्का, न्यूक्लिना को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे आपके याद करने हैं। इसे भी एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं। डेविल फिश इनमें से किसे बोला जाता है, तो ऑक्टोपस को बोला जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन, देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज, कुछ ऐसे फाइलम है जिनके क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा में आपने देखा था, यहाँ मोलस्का में भी क्लासिफिकेशन आपको सिर्फ नाम याद करना है, उसके एग्जाम्पल याद करने हैं। देखिए क्लासिफिकेशन में ये मोलस्का को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन इज मोनोप्लैकोफोरा, फर्स्ट वन इज मोनोप्लैकोफोरा, सेकंड वन इज प्लैकोफोरा जिसे एम्फीन्यूरा भी बोला जाता है, थर्ड वन इज स्काफोपोडा, फोर्थ वन इज गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ वन इज पैलेसीपोडा, फिफ्थ वन इज पैलेसीपोडा एंड द लास्ट वन इज सेफेलोपोडा। ठीक है, तो देखिए मोनोप्लैकोफोरा के एग्जाम्पल है निप्लेना, पॉलीप्लैकोफोरा या फिर एम्फीन्यूरा के एग्जाम्पल है चिटोप्लूरा, स्कैफोपोडा के एग्जाम्पल है आपके डेंटालियम, जो आपके पहले वाले स्लाइड में आपने देखा था। गैस्ट्रोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं पाइला और एप्लाइसिया, टिटीपोडा के एग्जाम्पल्स हैं आपके यूनियो, पर्ल वेस्टर एंड सेफेलोपोडा के एग्जाम्पल है सीपिया, लॉलिगो एंड ऑक्टोपस। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है और इनके डिफरेंट एग्जांपल्स ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस यहां से पुट फॉरवर्ड होते हैं। नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मोलस्क, मोलस्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। कोकिची मोकीमोटो, ये जापानीज हैं, ये जापान के रहने वाले हैं। इन्हें फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री बोला जाता है। पर्ल आप समझते हैं, पर्ल दैट इज मोती। ठीक है, मोती बोला जाता है। जिसे आप ओइस्टर जो है ना, ओइस्टर आप लोग खाते भी होंगे, बहुत लोग खाते हैं ओइस्टर, समुद्र में या फिर पानी में पाया जाता है। इस ओइस्टर के अंदर जो है ना आपको इस प्रकार से मोती पाया जाता है। ठीक है, मोती ओइस्टर के अंदर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो पर्ल इंडस्ट्री। तो देखिए पर्ल इंडस्ट्री के फादर किन्हें बोला जाता है, कोकिची मोकीमोटो को। ये कहां के रहने वाले हैं, जापान के। आप इसे याद कर लीजिए, एक बार एग्जामिनेशन में देखा गया ये क्वेश्चन। नाउ आर्किट्यूथिस जिसे जाइंट अटलांटिक स्क्विड भी बोला जाता है, इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट अमॉन्ग इनवर्टिब्रेट। ठीक है, जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं, ठीक है, इन सारे इनवर्टिब्रेट में सबसे हैवीएस्ट एनिमल जो है वो आपको इन्हें बोला जाता है। ठीक है, जाइंट अटलांटिक स्क्विड जिन्हें आर्किट्यूथिस बोला जाता है। ठीक है, आर्किट्यूथिस जायंट अटलांटिक स्क्विड इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट अमॉन्ग द इनवर्टिब्रेट। ये अप्रोक्स 55 फीट लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, आप कह सकते हैं। दीज आर अप्रोक्स 55 फीट, 55 फीट होते हैं। द कलर चेंज इन सेफेलोपोड्स occur due to chromatophores. Cephalopod, these are the classes of mollusca. ये देखिए cephalopods के बॉडी में कलर का चेंजेस होना, that changes of color is known as that changes of color is due to the presence of chromatophore. ठीक है, chromatophore के प्रेजेंस के कारण जो है ना cephalopods जो ऑर्गेनिज्म है इनके बॉडी में कलर चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो ये सारे आपके मोलस्का, फाइलम मोलस्का के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और भी बेहतरीन सेशन लाने के लिए प्रेरित करिए।